नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी जानकारियाँ और साथ ही साथ आपके लिए एक अच्छा वीडियोस काउंसलिंग से रिलेटेड आपके बीच में। तो जैसा कि अभी का दौर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि नीट 2024 में अटेंड करने जा रहे हैं। जैसा कि अब देखें तो मुश्किल से 5 दिन का समय बचा हुआ है। एग्ज़ामिनेशन जो है 6वें दिन है। ऐसे में आपको जो सबसे ज़्यादा है अपने आप पे कंट्रोल करना है। आप अपने आप से एक रिवीजन मोड में चलिए और जितना भी आपने तैयारी कर लिया है उसके बाद अब बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी है साल भर आपने पढ़ाई करी है वो बेहतर है और उस बेहतर को समझते हुए आप अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइए। इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि अब क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई से ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल करना है। जैसा कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल की टाइमिंग है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के जो सेंटर है, जो टेस्ट सेंटर है, उसको भी ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो जैसा कि मैं बाकी वीडियोस में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मुझे प्यार दिया। और जो लास्ट के वीडियोस जो मैंने फीस वर्सेस जो मार्क्स वर्सेस फीस बजट को मैंने जो वीडियोस बनाया उसका ये पार्ट 2 है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मैं इसमें चर्चा करूँगा। तो ध्यान रहे कि ये वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जिसमें जो कि पीछे के जो वीडियोस थे उसमें जो कुछ चीज़ें छूटी थी वो सारी चीज़ों को हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि चलिए वीडियोस पे आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नीट 2024 मार्क्स वर्सेस बजट, किस तरीके से 2024 में जो सबसे बड़ा एक जो सवाल होता है, खास करके बहुत ज़्यादा फ़ोन अभी आ रहा है आप लोगों का, आप लोगों का प्यार मिल रहा है और आप लोग इतना हमें सराहते हैं और इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर जगह से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि मेरा जन्मभूमि है बिहार और कर्मभूमि एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है, और बाकी जगहों पे हमारा ऑफिस जैसा कि कोटा में है, राजीव नगर में, और चेन्नई में देखेंगे तो ताम्रम में है। फिर आप अगर बेंगलोर का देखेंगे तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे ऑफिस भी ओपन हो चुके हैं। लेकिन आपका जो प्यार मिलता है और जो लोग हमारे कॉल करते हैं, बिहार से भी, राजस्थान से भी, जम्मू कश्मीर से फ़ोन आ रहा है, गुजरात से फ़ोन आ रहा है, कर्नाटका से मुझे फ़ोन आ रहे हैं बहुत सारे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग अलग अलग जगह से लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो चलिए मैं एक प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जो भी छात्र या तो बाउंड्री लाइन पे हैं या पूरी तरह से उनको कंफर्म है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो बेस्ट कॉलेज है वो दिलाने की कोशिश करेंगे काउंसलिंग के द्वारा, पेड काउंसलिंग के द्वारा। और साथ ही साथ जो प्राइवेट कॉलेज के लिए हैं उनको हम बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट कॉलेज किसी भी स्टेट में दिलाने का प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा काउंसलर हूं कि जब भी आप कॉल करते हैं, जो नीचे का नंबर दिया हुआ है उससे मैं डायरेक्ट बात करता हूं। बहुत सारे लोगों से आप बात करिएगा, वो डायरेक्ट या तो बात नहीं करेंगे या कुछ 1 दवाएं, 2 दवाएं, 3 दवाएं, तो फिर ऐसे ही उलझते रहते हैं। आप हमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट हर समस्याओं को जान सकते हैं, हर तरीके, हर नॉलेज की चीज़ों को जान के आप जान सकते हैं। बाकी हमारी पेड काउंसलिंग में बहुत तेज़ी से लोग हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मतलब रिज़ल्ट आने वाला होगा या एग्ज़ाम होने के बाद मुझे खुद भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं काउंसलिंग दे पाऊँगा, क्योंकि अभी हमारे पास में इतना ज़्यादा बुकिंग है कि मैं खुद भी हैरान हूँ। और जो भी लोग हैं, अगर सही में आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग एडवांस में बुकिंग कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए आइए वीडियोस पे आते हैं और वीडियोस की चीज़ों को, बारीकियों को समझते हैं, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप साल भर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत के बाद लास्ट में ऐसा होता है कि ये जो है कॉलेज सिलेक्शन, काउंसलिंग प्रोसेस, किस स्टेट में हमको जाना चाहिए, किस स्टेट के किस कॉलेज में जाना चाहिए, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि एक जो एक्सपर्ट काउंसलर होता है जो आपको जवाब देता है। तो जैसा कि 2024 का जो मार्क्स रहेगा उस पर किस बजट में कॉलेजेस होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस, उसकी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे वीडियोस आपको लगातार आएगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, जिससे कि आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप खुद से भी। तो चलिए
आते हैं नीट 2024 मार्क्स। इसमें जो सबसे जो बड़ा सा क्वेश्चन है कि कोई भी बच्चा सिक्योरिटी डिपॉजिट किस तरीके से करे, क्योंकि देखिए जो भी स्टेट, पिछले वीडियोस में मैंने बात किया था कि जिस भी स्टेट की अगर बात करेंगे तो करीब करीब मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। तो आपको बड़ी सावधानी रखनी है कॉलेज और स्टेट सिलेक्शन के लिए। आपको आपका जो स्कोर है उस पर किस लेवल पे कैटेगरी, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छा स्कोर है तो वो सोचते हैं कि चलो हम 2 3 4 राज्यों में कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको जो सिक्योरिटी मनी की ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। करीब करीब 6 7 8 10 लाख रुपए तक भी व्यवस्था करना पड़ सकता है, जिससे कि आप बाकी राज्यों में काउंसलिंग कर सकते हैं। तो चलिए ये मैं आपको बता दूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग की बात करेंगे तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के द्वारा होगी, और जो प्राइवेट जो कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज, स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, उसकी काउंसलिंग जो होगी वो स्टेट काउंसलिंग, जो स्टेट जो बॉडी है, डीएमई है, केईए है और अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो उसमें एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस इसलिए भी बनाना है कि कई बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट राउंड में आपको सेंट्रल की काउंसलिंग से कुछ सीटें मिल रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि स्टेट काउंसलिंग के द्वारा उससे बेहतर कुछ चीज़ें मिलने की उम्मीद है। तो वैसे में आपको सेंट्रल की जो रिजल्ट्स हैं और रिपोर्टिंग जो होता है उसमें बहुत कम का डिफरेंस होता है और उसी में फिर स्टेट के भी प्रोसेस चालू हो जाते हैं। तो बड़ी सोच समझ करके आपको एडमिशन लेना है और बैलेंस बनाना है एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग को। तो ये जो पॉइंट्स जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको मानना है। आपको एक चीज़ ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग के द्वारा अगर जा रहे हैं तो कम से कम आपको 10 लाख रुपए तक की बचत होगी। वो कई रीजन से होंगे। पहला कि आपको एक लिमिटेड लेवल पे सिक्योरिटी मनी जमा करना है। जिस स्टेट में आप फिट बैठ रहे हैं उसी स्टेट की चर्चा होगी। ऐसा नहीं कि हर स्टेट, इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, पिछले साल भी मैंने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स को लेकर के चल रहे हैं, सभी जगह सिक्योरिटी मनी जमा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है आप लगा रहे हैं। ध्यान रहे कि जो सिक्योरिटी मनी होता है वो कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 8 महीने, इवन 10 महीने, जैसा कि मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जो कि यहाँ पे बहुत ईमानदार लोग रहते हैं और यहाँ पे जो डीएमई जिस तरह से कार्य कर रही है उसमें ईमानदारी का एकदम से जो पूरे धज्जियाँ उड़ा दिया गया है। इनके बहुत सारे मिस्टेक्स काउंसलिंग में भी हुए और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी मनी है वो, जो कि एक सिक्योरिटी मनी एक अधिकार है, जो भी पेरेंट्स है या जो भी स्टूडेंट है उनका एक सिक्योरिटी मनी प्रोसेस के द्वारा जमा हुआ और प्रोसेस के द्वारा काउंसलिंग हुई तो उसको रिटर्न करना है। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कभी कभी डीएमई के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट है कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर 50% प्राइवेट सीट्स, ये इसको हम चर्चा बाद में करेंगे। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपकी किसी भी स्टेट के कुछ सीटों की फ़ीस ज़्यादा या कम हो जाए तो बाकी सीट्स की फ़ीस जो होती है अत्यधिक हो जाती है। जैसा कि आप समझिएगा कि जब कोई भी बीच में फ़ीस का कुछ बदलाव आता है तो ऐसे केस में जो है नंबर ऑफ़ जो ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं वैसे केस में सीटें कम हो जाती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि उस जब सीटें कम होती हैं तो फिर फ़ीस जो है बढ़ जाती है। ये बहुत चीज़ें हैं कि अगर शुरू से लेके या आखिरी में भी अगर सीट में या फ़ीस में कुछ बदलाव होता है तो इसका पूरी तरह से काउंसलिंग पे और फीस पे भी असर पड़ता है। तो जैसा कि आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी राज्यों के लिए अगर आप काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो मिनिमम मान के चलिए कि 10% या अधिक से अधिक 30% जो सीटें जो हैं वो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए उपलब्ध होती है। तो इन बातों को बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई दूसरे स्टेट में अगर अपीयर हो रहे हैं तो आपको 10 मिनिमम या 30% से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने राज्य को ज़्यादा फोकस करिएगा जिसमें कि आपके पास में जो है 80% से ज़्यादा सीटें, 90% तक की सीटें जो होती है वो आपके लिए सेफ़ होता है। तो अपने स्टेट पे ही फोकस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीम्ड कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें कि डीम्ड कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो डीम्ड कॉलेज में पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के बच्चे अपीयर हो सकते हैं और 100% ओपन सीट होता है। डीम्ड कॉलेज में किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ये टोटली ओपन सीट्स होती हैं जिसमें कि एसटी, एससी जो भी कैटेगरी का बच्चा हो सभी बराबर होता है और सभी बच्चे भाग ले सकते हैं।
ध्यान रखेंगे कि सेमी गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ अपने डोमिसाइल्ड बच्चे अपीयर होंगे। मतलब आप अगर दूसरे स्टेट्स के हैं तो जो भी सेमी गवर्नमेंट की जो है कॉलेज आपके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है और जो फीस जो दी जाती है सेमी गवर्नमेंट के तहत जो गवर्नमेंट पे करती है, तो वैसे में सेमी गवर्नमेंट की जो सीट्स होती है वो सिर्फ डोमिसाइल के लिए अवेलेबल होता है। इसमें एक चीज़ें जो है छूट गई थी कि 2023 की अगर हम बात करेंगे तो डीम्ड की जो 52 डीम्ड कॉलेजेस हैं इंडिया में, ये 2 साल पहले तक के जो है 48 था, अभी जो बढ़ा है जिसमें कि 3-4 नए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आए हैं, अब बढ़ कर के इसकी जो कॉलेजेस की संख्या हो गई है वो 52 हो गई है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब 9,900 मतलब 10,000 के आसपास की सीटें हो गई हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप टॉप के कॉलेज में कम फीस पे लेना चाहते हैं तो स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, 550 प्लस हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर मान लीजिए कि कुछ कम स्कोर है, इवन 500 प्लस है, तो भी आपको 15-17 लाख के बजट में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका कि 300, 250 या 200 प्लस है या 150 प्लस है, वैसे में आपको एडमिशन तो हो जाएंगे, लेकिन जो पैकेज होगा वो मिनिमम 1 करोड़ जो है और मैक्सिमम जो है वो 1.5 करोड़ तक की जाएगी। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। देखा जाए तो हर साल नंबर ऑफ़ सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, तो मोटा मोटी 13,000 या 14,000 तक की सीटें बढ़ने की उम्मीद है 2024 में। इसकी बात करेंगे। हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर कोई भी बच्चा 2024 में अपीयर हो रहा है और अगर मान लीजिए कि कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो जिस किसी का भी फ़ोन आता है, किसी भी स्टेट से या किसी भी कॉलेज के नाम से फ़ोन आए या फिर किसी काउंसलर के नाम से आए, तो ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा ही एडमिशन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी दूसरा ये नहीं है। क्योंकि सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा अगर हम एमसीसी के द्वारा जा रहे हैं तो एमसीसी के द्वारा जो भी सीटें अलॉटमेंट होती है उसका रिपोर्टिंग होता है जो एमसीसी को देना पड़ता है। उसी तरीके से स्टेट काउंसलिंग अगर होती है तो स्टेट काउंसलिंग में जो भी अलॉटमेंट होता है उसका रिपोर्टिंग जो है वो डीएमई को देना पड़ता है। तो कहीं से भी कोई कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकती या कोई भी कंसल्टेंट जो है वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है जो है काउंसलिंग प्रोसेस। कई ऐसे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जिनके पास में कई ऐसे काउंसलर होंगे या कॉलेज के नाम से आपके पास फ़ोन भी आ सकता है कि हम आपको डायरेक्ट एडमिशन देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। कर्नाटक में अगर हम बात करेंगे तो एक सेकेंड सर, बिना नीट क्वालिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पहला ये कि जो भी सीटें मिलेगी आपकी काउंसलिंग के द्वारा मिलेगी। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि विदाउट नीट क्वालिफाइड आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, वीवाईएमएस जितने भी कोर्सेज 6 कोर्सेज हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कुछ स्टेट्स का, जैसा कि एमपी की बात करेंगे तो एमपी स्टेट में ऐसा हुआ है कि कोई जैसे कुछ कॉलेजेस की सीटें खाली रह जाती हैं। ऐसे केस में जब सीटें खाली रह जाती हैं तो ये जो कॉलेज हैं वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट में गुहार लगाती हैं कि हमारी सीटें खाली है तो कुछ कम मार्क्स पे हमें फिर से काउंसलिंग कराने की प्रोसेस दी जाए समय। तो ऐसे केस में कुछ ऐसे बार हुआ है, बाकी ऐसा दोबारा कभी, क्योंकि बहुत सारे आपके पास में मिथ है, जो भी र्यूमर्स आएंगे, बट उसको ध्यान नहीं देना है। बट हाँ, विदाउट क्वालिफाइड एमबीबीएस और बीडीएस में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। असंभव है अगर कोई ऐसा बोल रहा है। प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस का बजट को चयन करते हैं अगर, तो ये बहुत सावधान रखिएगा, क्योंकि आपको आपकी जो क्षमता है, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स को मैंने देखा कि वो बड़े भावुक हो गए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। उसका वजह यह है कि बोलते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। होता यह है कि जो भी उनके पास में जमा पूंजी होती है, जो भी जैसे भी तरीके से आपने जो मेहनत किया है पूरे जीवन भर की, जो भी पैसे बचाए हैं, और बच्चे का एक सपना होता है कि डॉक्टर बनना है, किसी कारणवश अगर उसका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और अगर वो प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो कई ऐसे पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो अपनी जमा पूंजी को
जो है वो लगा देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हमें लोन सेंक्शन होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिएगा कि किसी भी प्रकार के लोन होते हैं उसमें जो है कोलेटरल लगता है, जिसको मॉर्गेज बोलते हैं, जिसको बस मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, वसीयत, मतलब आपको कुछ ना कुछ बैंक को देना पड़ेगा। तो वैसे में आप ध्यान रहे कि अगर लगता है आपको कि आप लोन आपका सेंक्शन हो सकता है आपके कोई भी मॉर्गेज के आधार पे, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। अदरवाइज़ इसमें कई बार ऐसे परेशानियां आएंगी, कई सारे पेरेंट्स बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर हमने तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस जमा कर दी, अब आगे की फ़ीस के लिए हमारे पास में व्यवस्था नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। तो ये बहुत समझ करके आप जो है प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस को और ये चीज़ों को करिएगा मैनेज। आती है चॉइस फिलिंग करते समय कॉलेज के चयन को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक्सपर्ट काउंसलर के साथ आप जाते हैं और आप अपनी बजट को बताते हैं, तो एक अच्छा काउंसलर आपको अपने हिसाब से एक बजट देखते हुए आपके कॉलेज को चयन करती है और फिर आपका रिजल्ट आता है, एडमिशन प्रोसेस होती है। सिक्योरिटी मनी के बारे में मैंने जो चर्चा किया कि अगर आपको लगता है कि आप 4-5 स्टेट्स को फॉलो अप कर रहे हैं या 4-5 स्टेट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि हमारा स्कोर है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आपको अगर एक्सपर्ट काउंसलर है तो आपको कम से कम 1 या 2, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 1 या 2 जगहों पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं है। हम जो भी आप स्कोर बताएंगे उस पर मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आपको पहला नहीं हुआ तो फिर दूसरे जगह पे एक ऑप्शन लेकर के चलना है, बाकी सभी जगह के सिक्योरिटी मनी या रजिस्ट्रेशन ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ये एक्सपर्ट जो हैं वो ज़रूर आपको बताएंगे, जैसा कि और भी बहुत सारे काउंसलर हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने जो बताया जिस बातों को कि सिक्योरिटी मनी आप अगर जमा कर देते हैं, ऊपर से जहाँ पे भी आपको सिलेक्शन होता है, क्योंकि मेरे पास में इतना फ़ोन आता है, फ़ोन इस वजह से आता है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो है अभी तक के रिटर्न नहीं हुआ है। ये भी एक अपने आप में बड़ा यूनिक चीज़ है, क्योंकि ये तो बहुत गलत हुआ है छत्तीसगढ़ में कि अभी तक के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट रिटर्न नहीं हुआ है। 5-10 हज़ार वाले तो बेचारे प्रयास करना भी छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो 1-1 लाख रुपए जिनका सिक्योरिटी मनी था अभी भी परेशान है कि हमारा 1 लाख रुपए बच जाए। तो ये तो गलती है सरासर डीएमई की ही गलती है। और डीएमई को जब आप, सबसे बड़ा चीज़ें हैं कि छत्तीसगढ़ में एक चीज़ मेरे को जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो डीएमई है वो इरिस्पॉन्सिबल है। बुरी मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक फ़ोन नंबर भी उन्होंने दे करके नहीं रखा है जिसमें कि कोई गार्जियन हो जो कि फ़ोन करके पता करे कि हमारा जो है फ़ीस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कब तक मिलेगा। कोई सूद लेने वाला नहीं है। आप डीएमई में अगर किसी से संपर्क भी है तो वो बोलेगा एक्सिस बैंक को दे दिया गया है, एक्सिस बैंक जो है डीएमई को बोलते हैं। तो इस तरह के जो माजरा है वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर ये डीएमई का मामला है, वो अब जाने। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट जो कॉलेज है उसके बैलेंस बनाना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पिछले बार चर्चा कर लिया। सिक्योरिटी मनी आपको जो डिपॉजिट करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले वर्ष जो है आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो पिछले वर्ष के जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप एमसीसी की अगर गाइडलाइन को देखेंगे तो एमसीसी के गाइडलाइन में जो बदलाव आया कि फर्स्ट राउंड में अगर कोई स्टूडेंट अपीयर हो रहा है तो अगर उसको कोई कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो क्विट कर सकता है, फ्री एग्जिट कर सकता है। सेकेंड राउंड में अगर जो पहले 2022 का जो रूल था कि फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन 2022 में सेकेंड राउंड जो था उसमें फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, वैसे में अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपके साथ जो परेशानी होगी कि आपका जो सिक्योरिटी मनी है फॉरफिट कर ली जाएंगी, वो एमसीसी के द्वारा रख ली जाएंगी। लेकिन जो 2023 में जो बदलाव आया कि फर्स्ट राउंड में भी आपको फ्री एग्जिट है, सेकेंड राउंड में भी आपको फ्री एग्जिट है, लेकिन जो थर्ड राउंड है उसमें फ्री एग्जिट नहीं है। और जो लास्ट जो है वो राउंड, क्योंकि थर्ड राउंड भी रखा गया और उसके बाद फिर एक मॉपअप राउंड रखा गया, फोर्थ राउंड। तो इस तरीके से ये नियम में बदलाव आते हैं। एक नियम ये बदलाव आया एमसीसी के द्वारा कि आप लास्ट राउंड में जो कि मॉपअप राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड,
स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपने अपने जो काउंसलिंग, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस हुआ था 2023 तक, 2022 में जो है वो ऑफलाइन प्रोसेस हुआ था डीएमई का, 2023 में जो है ऑनलाइन प्रोसेस हुआ। उसमें एक सबसे जो कड़ा जो नियम लाया, जिसमें कि अगर आपने किसी भी तरीके से कॉलेज अलॉटमेंट हुआ और आपने सीट छोड़ दी, तो वैसे केस में आपका जो है नेक्स्ट ईयर में नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या और साथ ही साथ आपका जो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है फॉरफिट कर ली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आप जब भी एडमिशन लेते हैं, खास करके यूपी जैसा जगह पे अगर हम बात करेंगे, तो बैंक गारंटी, खैर यूपी में तो नहीं है, लेकिन अब जैसे वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो बैंक गारंटी, छत्तीसगढ़ देखेंगे बैंक गारंटी है, फिर आपको राजस्थान है, तो ऐसे बैंक गारंटी, हिडन चार्जेस, सर्विस बॉन्ड, पीजी बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। हिडन चार्जेस जैसा कि यूपी में हिडन चार्जेस है, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले जो है चीज़ें मेंशन नहीं होती। जब आप पढ़ाई चालू करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चार्जेस जो है लेना शुरू हो जाता है। सर्विस बॉन्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने जो बताया कि श्री साईं मधुसूदन जो मेडिकल कॉलेज कर्नाटका का है, आप सोच सकते हैं कि 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। आप अगर छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1-2 साल का सर्विस बॉन्ड है। ऐसे करके हर जगह पे सर्विस बॉन्ड है, उसको भी ध्यान में रखना है। चौथी जो बात है कि आप जिस भी स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं तो आप ध्यान रहे कि पीजी की सीट्स के बारे में भी ज़रूर सोचें। जैसा कि अगर हम बात करें कर्नाटका स्टेट का, तो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये सारे स्टेट हैं जहाँ पर कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ज़्यादा होंगे तो यानी कि पीजी की सीट्स ज़्यादा होंगी। उस केस में आप जिस भी जगह से एमबीबीएस करते हैं, तो एमबीबीएस करने के बाद जो है आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप वहाँ के डोमिसाइल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ का जो 50% जो सीट की जो क्राइटेरिया है वो आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। मैंने ये डिस्कशन पिछले वीडियोस में किया था, जो मैंने बताया था कि 600 से ऊपर के स्कोर वाले हैं तो उनके लिए 2 से 5 लाख के बीच में होगा और एक अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जो मैंने पिछले बार किया था। कैटेगरी 2 है जिसमें कि 500 से 600 के बीच के बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है 45 से 55 लाख के बीच में आपको जाकि 10 लाख से 12 लाख सालाना फीस पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैंने बात किया था कि 400 से 250 के बीच में अगर हैं तो आपको 60 से 70 लाख के बजट में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, एक्सपर्ट के साथ अगर जाते हैं, जो कि फ़ीस जो होगी 13 से 15 लाख के बीच में होगी। नेक्स्ट मैंने चर्चा किया था कि 250 से जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए 70 लाख से लेकर के 70 से 80 लाख के आसपास के बीच में आपको जो है अच्छे कॉलेजेस मिलने की उम्मीद रहेंगे, जिसमें कि ये डिटेल्स मैंने बताया था, ये सारी चर्चा की थी। तो जैसा कि ये वीडियोस जो है मार्क्स वर्सेस जो फीस है, बजट है, उस पर यह सेकंड वीडियोस है हमारा। इसके बाद जो हमारा आने वाला है जिसमें कि ओपन सीट्स के बारे में डिस्कशन है, इसका जस्ट जो वीडियोस हमारे आने वाला है वो ओपन सीट के लिए आपको कैसे करना है, ओपन सीट में किस किस स्टेट को आपको टारगेट करना है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि फ़ीस का क्या बजट है, मतलब जो ट्यूशन फ़ीस या फिर जो टोटल हॉस्टल लगा करके, तो उस पर भी हमारा तुरंत तत्काल एक वीडियोज़ आने वाला है। मुझे बड़ी खुशी है और आप सभी को बहुत नमस्कार करता हूँ कि आपने जो है एमके सिंह को एक इतना अच्छा रिस्पांस किया है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो पिछला वीडियोज़ है वो 10,000 लोगों ने देखा इस वीडियोज़ को। हमारा बस एक ही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट्स मिले। दूसरा कि अगर जो भी अच्छा लगता है अपने सर्कल में इसको शेयर करिए, वीडियोस को अपने ग्रुप में डालिए, ताकि और भी जो फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं वो इस वीडियोस को देख करके पूरा करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एमके सिंह सर के द्वारा प्रॉमिस है कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर जब ये काउंसलिंग चालू होगा, उससे पहले तक के हम इतने सारे वीडियोस आपके बीच में लेके आएंगे, जिससे कि हर बच्चा चीज़ों को समझना शुरू करेगा और सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि कई ऐसे कंसल्टेंट्स होंगे जो आपको किसी न तरीके से झांसे देंगे, और किसी भी तरीके से कॉलेज की तरफ से फ़ोन आएगा, ऐसी चीज़ें आपको कही जाएंगी, तो उनसे आपको बचना है। और मैं एमके सिंह सर खास करके 2 राज्यों को, खास करके एक बिहार
और छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए और इवन पूरे इंडिया के बच्चों के लिए हाजिर हैं। इसलिए भी बिहार की बातें आती है क्योंकि मैं रहने वाला गया से हूँ और पढ़ाई जो है आनंद सर जो है सुपर 30 के हैं, उनसे हमारी पढ़ाई हुई है। और छत्तीसगढ़ में जो है एक कर्म भूमि रहा और अभी एज ए रैंकर्स कोटा क्लासेस का मैं ऑनर हूँ। और साथ ही साथ हमारा एक हॉबीज़ है पढ़ाई से जुड़े रहना और बच्चों को गाइडलाइन करना, और काउंसलिंग में भी काफ़ी समय हो गया मुझे, तो पूरे इंडिया के बच्चों को गाइडलाइन कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और इतने फ़ोन आ रहे हैं कि पूरे दिन भर में बिज़ी रहता हूँ। एनी टाइम फ़ोन आता है। अगर किसी कोई भी कैंडिडेट हैं, अगर मान लीजिए कि उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ या काफ़ी फ़ोन बिज़ी है, तो आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं, फिर हम उनको कॉल बैक करेंगे या मैसेज में रिप्लाई करेंगे। तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको दिख रहा होगा नीचे में, 9685264498। इस पे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।